तो आज मेरे को पता चला कि ये नशा बहुत ही खतरनाक होता है। और नशा एक प्रकार का नहीं है, नशा है बहुत प्रकार के। जैसे मैं तीन ही नशा के बारे में बात करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली है ये जो दारू का नशा है, गांजा का नशा है, और ये जो सिगरेट का नशा है, और खैनी का नशा है। एक हो गया ये, और एक हो गया जो लौंडिये का नशा, बोले तो लड़की का नशा है। वो तो बहुत ही खतरनाक, इतने जहरीला है, दारू से भी जहरीला है लड़की का नशा। और एक हो गया जो होता है ना कि गाड़ी का नशा, वो एक गाड़ी का नशा हो गया। जो एक फ़ोन का नशा हो गया, ईएमआई पे फ़ोन वगैरह निकालते हैं, तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो भाई साहब, सबसे पहली नशा है जो दारू का नशा है। वो यार ये सही नशा नहीं है, बल्कि मैं बोलूँ तो ये आता है पहले नशे से, ये लौंडियाबाज। अगर ये लौंडियाबाज का नशा आप में हो चुका है, बोले तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन चुकी है या फ्रेंड कोई बन चुका है लड़की में, तो फिर यार मुबारक हो, आप भी लौंडियाबाज नशे में उतर चुके हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं कर लिया हूँ उसके बाद बोल रहा हूँ यार, क्योंकि ये जो होते ना, मतलब कि यंग जनरेशन, वो टाइम में ना बहुत ही मज़ा आता है। इतना मज़ा आता है कि लगता है यार मैं इसको हमेशा ही करती रहूँ, उसके साथ चैट करती रहूँ, उसके साथ फ्लर्ट करती रहूँ, उसके साथ कॉल में बातें करते रहूँ, घंटों भर कब बीत गए, 5 घंटे 6 घंटे पता ही नहीं चला। ये होता है एक नशा। और ये जेन्युइन नशा है, बहुत ही खतरनाक है कि वो बोलते तो कुछ नहीं है, बस यही बोलते हैं क्या कर रही हो, खाना खा लिया, ये वो लंच फन, आज तुमको यहाँ देखा था, वो यहाँ गया था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। अरे भाई साहब, यहीं से होती है मेंटलिटी। और बहुत जो सैड मोमेंट आते हैं ना, वो यहीं से शुरुआत होती है। यार अभी तो मैसेज कर लेते हो उसके पास, कॉल कर लेते हो उसके पास, मान लो गर्लफ्रेंड है, कॉल कर लेते हो, मैसेज कर लेते हो, तो फिर क्या होता है पता है, वो लत लग जाती है। तुम जो लत लगा रहे हो उसको छोड़ने में ना फिर 2 महीने लगते हैं, जो कि तुमसे छूटेगा नहीं। ये फिर ज़िंदगी भर का लत लग जाता है, और बहुत ही कठिन होता है इसको तोड़ने का। तो मैं तो यही जेन्युइनली बताऊंगा कि यार ये इन सब चीज़ों पे नहीं रहना है। अरे इन सब चीज़ों पे रह के क्या मिलेंगे यार, तुमको करियर भी देखना है, तुम्हारे घर वाले तुम पे इतना भरोसा करके यार तुमको इतना भरोसा कर रहे हो, और तुम पता नहीं मेरे को ये साला लौंडी है बाज वाली नशा। यार बात यहाँ पे आके ख़त्म नहीं होती है, तुमको तो बहुत बड़ा मज़ा आएगा। देखो मैंने इस लड़की से इतने बात की है, ये किए वो किए, तुम दूसरे को इतने अच्छे से बताओगे। पर यार ये तो तुम्हारा है ना यार, तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम कहाँ पे लगा रही हो, ये सब चीज़ें तुम्हारा है, समय तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है, सारा चीज़ तुम्हारा है। तो फिर तुम दूसरे को क्यों कैप्चर कर रही हो? अगर बाई चांस गलती से कोई भी लड़की तुमको फंस गई है, तो वो बोलेगी यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अरे काहे ना जाए लौड़ा, मेरा शरीर मेरा मन। और ये जनरली होता है कि लौड़ा पढ़ते नहीं है यार, पढ़ने के समय बाई चांस गलती से मैसेज आ गए तो उसमें 2-3 घंटे ख़त्म हो गए, और बाई चांस कॉल आ गए तो उसमें फिर 3-4 घंटे ख़त्म हो गए। बात यहाँ पे नहीं आती है, पढ़ाई करने बैठोगे तो फिर मेंटलिटी जो होता है ना, वो दूसरे प्रोसेसिंग बोले तो वो, अगर तुम बाई चांस गलती से स्टोरी लगाए हो, तो फिर अगर पढ़ने बैठ गए तो फिर वहाँ पे स्टोरी याद आने लगेगा कि यार स्टोरी लगाया था, उसको थोड़ा देख लेता हूँ। और स्टोरी देख लोगे, उसके बाद फिर पढ़ोगे, फिर ज़्यादा नहीं 2 मिनट 3 मिनट ही पढ़ोगे, उसके बाद फिर याद आएगा कि अरे यार थोड़ा रील देख लेते हैं, और फिर तुम रील देखने चले जाओगे। और कुछ घंटों बाद यार तुम आओगे मोटिवेशन वीडियो देखकर, अरे अब तो पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। फिर यार तुम पढ़ोगे, यही पढ़ोगे 5-10 मिनट, उसके बाद भी यार तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर तुम आ जाओगे वही मेंटलिटी पे, काहे कि तुम फंस गए हो लौंडियाबाज के चक्कर में। और उसमें फंसने के बाद क्या होता है पता है, तुम जैसे ज़िंदगी जीते हो ना साधारण, वो जी नहीं सकते हो, वो जी नहीं सकते हो। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें रोज़ संवरना पड़ेगा, रोज़ तुम्हें नए नए कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि वो तुमको डेली देखती है, वो तुमको डेली कैप्चर करती है, इसलिए तुमको एकदम
अच्छे से रहना पड़ेगा, बोले तो स्टैंडर्ड में रहे। और ये सही है एक तरह से, क्योंकि साफ सुथरा रहना भी सही है। बट ये नहीं ब्रो कि साला पैसे मिले हैं तो नए कपड़े खरीद लिए, उससे एकदम पूरा मलक रहे, ये दिखावे की ज़िंदगी जी रहे। अबे उसको जी कर ही क्या करोगे यार, भाड़ में जाए लड़कियां वड़कियां यार, इससे क्यों यार, उन लोग का टाइम वेस्ट नहीं होता है ब्रो। मैं हर बार बोलता हूँ, उन लोग का टाइम वेस्ट नहीं होता है, उनके लिए कोई कमाने बैठा है। तुम्हारे लिए तुमको कौन कमा के देगा क्या? तुम्हारा पापा जिंदगी भर काम करेंगे, अरे बुढ़ापे के बाद तुमको बैठना ही पड़ेगा ना। ये मिडिल क्लास के जनरेशन में होता है। वो अमीर को तो छोड़ ही दो, वो तो कुछ भी कर सकते हैं यार, उसको छोड़ ही दो। तुम अमीर बन जाओ, उसके बाद तू भी करो। ऐसे लड़कियों की लाइन लग जाएगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ एकदम, लड़कियों की मम्मी तुम्हारे पास आ जाएगी यार। तो वैसे बनो ना कि ऐसे बनो छिनालापन करते हुए। और जाहिर सी बात है दूसरे नंबर पर आ जाती है दारू। अगर गलती से लड़की का अगर ब्रेकअप हो गया, लड़के का मतलब, लड़की तो दारू पी नहीं सकती, वो तो पीती है, वो बिग फैमिली से पीती है, बोले तो अमीर लोग पीते हैं, वो जनरली थोड़ा सा पी लेते हैं। लड़की में तो वो दारू वारू, उसको ब्रेकअप हो गया, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लड़के हैं। बट यहाँ आ जाती है बात, अगर लड़के का ब्रेकअप हुआ है तो उसका सहारा बन जाता है सिगरेट, दारू, गांजा, क्योंकि वो यार पीता है, आराम से सो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके दिमाग में यही बैठ जाता है कि उसके पीने के बाद उसकी आदतें भूल जाते हैं, तो वो हमेशा यही करने लगता है। और पीते पीते उसकी आदत लग जाती है, और वो उसके बाद एक बार कोई चीज़ की आदत लगने के बाद उसको छोड़ना ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल, बहुत ही मुश्किल हो जाता है ब्रो। और मैं यही बोलना चाहूँगा यार, ये लत फत लगाना सही बात नहीं है। एक टाइम के लिए होता है यार, हाँ चलो वो छोड़ गई जाने दो यार, वो मेरी किस्मत में नहीं थी, उसकी उसकी क्या गलती है यार, मैं ही गलत हूँ, जाओ तुम चले जाओ यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये नहीं यार, वो चली गई क्यों मुझे छोड़ के गई, मैं उसको इतना प्यार करती थी, मैं उसके लिए ध्यान दे सकता था, ये वो लन पान। अबे साले, उसके लिए तू जान देने गया और तुमको जो पैदा किया उसके लिए जान नहीं देगा? लावड़े साले, गजब गजब का इंसानियत आ गया है आजकल के जनरेशन में। मैं देख रहा हूँ यार कि लौड़े स्कूल में ही माल पटा लेते हैं यार। और स्कूल तो छोड़ो, आप कॉलेज में सोचो, अब स्कूल में ही शुरू हो रहे हैं तो फिर कॉलेज में क्या होगा? तो यार कॉलेज जाते जाते तो जेन्युइन है कि शादी हो जाएगा। शादी होने के बाद भी कहाँ सुखी है यार, शादी हो गए तो घर वाले का टॉर्चर, फैमिली प्रेशर, ऊपर से रिश्तेदार प्रेशर, ऊपर से गांव वाले का प्रेशर, इतने प्रेशर आते हैं कि ज़्यादातर प्रेशर से आत्महत्या हो जाती है यार। तो इतने, और यही होता है ना ब्रो कि तब बोलेंगे यार कि नहीं मेरा माइंड शांत नहीं रहता है, ये वो लान पान दूसरे दूसरे थाउट आते हैं। तो यही होगा ना, यही कारण है वो सब थाउट आने का। अरे माइंड क्लियर रखोगे यार, माइंड पूरा फ्रेश रखोगे तो फिर हर एक चीज़, जो चीज़ तुम करना चाहते हो वो एकदम जेन्युइनली होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, वो जेन्युइनली होगा और वो होगा। काहे कि यार जब माइंड फ्रेश होगा ना तो ब्रो कुछ भी तुम कर सकते हो, किसी को भी उखाड़ना हो ना तुम्हें एक झटके में उखाड़ सकते हो। तो ये नहीं, ये थर्ड डिसीजन जो आता है कि यार ईएमआई पे गाड़ी खरीद लेते हो, उसमें लौंडियाबाज करते हैं, ईएमआई पे फ़ोन खरीद लेते हो, उसमें रील्स वगैरह बनाते हैं। अरे यार तुम्हारा फैमिली ऑलरेडी साला दूसरे सिचुएशन में है और तुम ये सब चीज़ें करते हो, ईएमआई पे फ़ोन खरीद लेते हो, ये कर लेते हो, वो कर लेते हो। अरे पहले आपने कोई यार अच्छा सा जॉब ढूंढ लो, या फिर यार अपना करियर पूरा एकदम फोकस कर लो करियर पे, और उसमें ऐसा बन जाओ ना यार कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई बन ही ना पाए यार। ये नहीं करनी छोड़ के यार तुम लोग ये करती हो कि नहीं मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो अच्छी लगती है, मेरे से वो बहुत प्यार करती है, मैं उसके लिए मैं केटीएम खरीद लूँगा, बाइक खरीद लूँगा, स्पोर्ट बाइक, और मैं उसी को उसमें घुमाऊँगा। ये कहाँ की समझदारी है ब्रो? अरे उसमें घुमाओगे, उससे भी बड़ा सोच रखो यार, घुमाना है तो BMW पे घुमाओ यार, उससे बड़ा सोच रखो ना। ये छोटी छोटी सोच क्यों रखती हो? और ईएमआई पे गाड़ी खरीद के अपने आप को और डिप्रेशन में डाल लेते हो, ईएमआई पे फ़ोन खरीद के अपने आप को और डिप्रेशन में डाल लेते हो। काहे कि ये सब करनी भाई? माइंड को हमेशा क्लियर रखना सीखो, ना कि ये बकचोदियाँ करना सीखो यार। सही नहीं है ब्रो, ये सब छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर एक समय के लिए होता है कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट बाद में समझ में आएगा तो, जब तक समझ में आएगा तब तक टाइम ख़त्म हो गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ यार, अभी सुधर जाओ, बहुत ही टाइम है।